नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि हमने देखा, आज मार्केट गैप अप खुला। ये जो रेंज को ब्रेक किया था, ठीक है, इसके ऊपर निकल गया। अब इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जैसे एक फेक ब्रेकआउट होता है ना, वो सिनेरियो यहाँ पे प्ले होता हुआ दिख रहा है। तो जैसे कि हमने बताया था कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। अब ये नीचे करने की जगह ऊपर करेगा तो ट्रेंड बरकरार रहेगा और फिर से एक लेग ऊपर की तरफ लगा देगा। बट अगर कल ये फेल हो जाता है, देन ये सेकंड वाला सिनेरियो प्ले होगा। तो हमने सोचा था कि ये नीचे पहले कंसोलिडेट करे फिर ब्रेक करे, बट ये अब इस रेंज के ऊपर कंसोलिडेट करके या तो ब्रेक कर सकता है, या तो कल फिर से ये लेवल को फेल करके नीचे की तरफ जाए, एक लॉन्गर करेक्शन रहे एंड देन आने वाले दिनों में लाइक मई में मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। फिर बात करते हैं निफ्टी 500 के बारे में। निफ्टी 500 के साथ भी सिमिलर सिनेरियो है जैसे कि हमने बनाया था कल के वीडियो में, है ना, कि नीचे कंसोलिडेट करे पर ये नीचे करने की जगह ऊपर करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर डायरेक्ट ये ऊपर चला जाएगा ना, तो फिर उसके सस्टेन करने के चांसेस कम हो जाएंगे जिस तरह से चल रहा है। और अगर फेल हो जाता है तो ये नीचे वाला सिनेरियो प्ले होगा, बट इसके चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि फटाक से ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से आ गए। तो मोस्टली ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की। सेम स्मॉल कैप के साथ भी है, लेवल तोड़ा था, फिर से उसे रिटेन कर लिया है किसी ना किसी तरीके से। ऑल दो स्मॉल कैप में पहले से एक दिन का पुल बैक यहाँ पे ले चुका था, इसके नीचे ट्रेड किया है, तो बेसिकली इसे टाइम लगेगा। ये डायरेक्टली हो जाए इसके चांसेस कम लग रहे हैं। ये इस लेवल के नीचे कंसोलिडेट करे एंड देन ब्रेक करे तो हमें आने वाले दिनों में ये लेवल तक एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। होपफुली अगर यूएस मार्केट अच्छा रहे, ट्रम्प और कोई नया कांड ना करे तो। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी सिमिलर सिनेरियो प्ले हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये रेंज जो था, जो एक वनडे पुल बैक था, इसके नीचे ट्रेड खुला करने लग गया। अब फेक ब्रेकआउट जो होते हैं वो अगले कैंडल पे ऊपर चले जाते हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, अब ये नीचे सस्टेन कर रहा है। तो इसे प्रॉपर तरीके से एक बॉटम बनाने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, देन ब्रेक करेगा तो एक अच्छा टारगेट आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे तो देखिए, बैंक निफ्टी तो पहले ही बोल दिया था कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जो किसी तरह कंट्रोल कर रहा है। उसका लेवल भी नीचे है जहां से रैली चालू किया था, तो ये होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी स्टिल पॉजिटिव। आईटी सेक्टर की बात करें तो देखिए, कंपैरेटिवली आईटी सेक्टर वीक ही है। भले सपोर्ट पे आ रहा है कुछ भी, पर जिस तरह से आईटी सेक्टर में फॉल आया है, इसमें एकदम से रिकवरी आ जाए चांसेस कम है। अब बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर भी सिमिलर है। देखिए ना, बहुत वीकनेस है ऑटो सेक्टर में भी। कहीं भी है ना आपको बाइंग दिखे ऐसा आप बोल नहीं सकते हो। कहाँ बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखिए और कंपेयर कीजिए उसे ऑटो सेक्टर से, आपको बाइंग ही नहीं दिखेगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की। तो सेम फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के लिए भी हमने बोला था स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, वेरी गुड। कैन बी अ लीडिंग सेक्टर इन द नेक्स्ट मार्केट, नेक्स्ट बुल मार्केट। एफएमसीजी की बात करें, एफएमसीजी इज होल्डिंग ग्राउंड, बट स्टिल द टाइप ऑफ करेक्शन जो एफएमसीजी में दिखा है उसके कंपैरिजन में इसे टाइम लगेगा। मेटल सेक्टर की बात करें, मेटल सेक्टर सेम है, वापस अंदर कंसोलिडेटिंग रेंज में आज जाने की कोशिश की है, उसके अंदर सस्टेन की है। तो इट कैन बी अ चांस ऑफ अ फेक ब्रेकआउट और फिर वापस रेंज के अंदर चले जाए, बट मेटल सेक्टर भी अब वीक हो चुका है और इसे भी टाइम लगेगा रिकवर होने में। फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर भी वीक ही है अगर आप गौर से देखेंगे तो, क्योंकि करेक्ट हो चुका है और सिंस मेजॉरिटी ऑफ द इंडेक्सेस आर फॉलिंग, दैट इज द रीजन हमारा मार्केट एक ऊपर नया लेग नहीं दे रहा है। क्योंकि जब स्ट्रांग होगा मार्केट तो ये सारे सेक्टर धीरे धीरे पिकअप करने लग जाएंगे एंड दैट इज अ साइन कि मार्केट में फिर से पैसा आ रहा है एंड यू कैन एक्चुअली गो एंड बाय थिंग्स। रियल्टी सेक्टर की बात करें तो रियल्टी सेक्टर के साथ भी सिमिलर है, वीकनेस क्लियरली दिख रही है। क्योंकि
अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मई से कहीं ना कहीं सेलिंग आती जा रही है कंटिन्यूस, और बाइंग कहीं स्ट्रांग दिख नहीं रही है, तो वेट कीजिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी 50 से स्टार्ट करें तो आज पूरा बुलिश दिन दिख रहा है, बट स्टिल अर्ली साइंस है, वेट कीजिए, क्योंकि जिस तरह से गैप डाउन खुला था, ट्रम्प आके हर दिन कुछ ना कुछ नया बोल देते हैं, तो वेट कीजिए एक दो दिन, ये हफ्ता देखिए कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा। अगर रुक जाता है यहाँ पे एंड फर्दर डाउनसाइड नहीं दिखा रहा है, देन यू आर गुड टू गो, मेक योर पोजीशंस। निफ्टी बैंक की बात करें तो सेम है, निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव दिख रहा है आज, बुलिश सेंटिमेंट पे क्लोज किया है। मिड कैप 100 की बात करें तो मिड कैप 100 भी कंपेयर टू टुमारो जहां पे पूरा बेरिशनेस दिख रहा था, उसके कंपैरिजन में आज अच्छा बुलिश दिख रहा है। किसी तरह रिकवर करने की मार्केट कोशिश कर रहा है, लेट्स सी इसे सस्टेन कर सकता है कि नहीं। स्मॉल कैप 100 की बात करें तो स्मॉल कैप 100 भी आज अच्छा बुलिशनेस दिखा रहा है, बट वेट फॉर अ वीक, क्योंकि जब भी ऐसे न्यूज बेसिस पे मार्केट कहीं भी वॉलेटाइल होता है, रिएक्ट करता है, तो आपको वेट करना चाहिए। एक हफ्ता वेट करने से कुछ जाएगा नहीं, बट अगर नया डाउन लेग आ रहा होगा तो आपके लिए फायदा है। फाइनली हम बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो अगर आप यूएस मार्केट को देखेंगे तो कल बुलिश क्लोज करने के बाद आज की कैंडल अभी तक पूरी तरह से फॉर्म हुई नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कल के लेवल के ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। होपफुली ये कल फिर से एक और रेड लगा के एक बेरिश कैंडल बना के इसके नीचे ना चले जाए। अगर ये इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में देन यू कैन इवन सी S&P 500 रैलिंग ऑन द अपसाइड, क्योंकि एक तरफा सेलिंग तो हो चुकी है, एंड वेन एवर फास्ट सेलिंग हैपेंस ऑन वन साइड, रिस्क रिवॉर्ड दूसरे साइड में ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यूएसडी आईएनआर इज अगेन होल्डिंग ग्राउंड्स, जो लास्ट हायर हाई था उसे तोड़ चुका है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बुलिश सेंटिमेंट दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है, 2 रुपए करेक्ट कर गया था, अगर इसके इधर ही रेंज में रहे तो ज्यादा अच्छा है, हमारे मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। ज्यादा स्टीप राइज ना कर जाए, दैट कैन बी अ नेगेटिव साइन, क्योंकि इंडियन रुपीज देन बहुत तेजी से डिप्रिशिएट होगा, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन कि फिर एफ आई आईज अब हमारे मार्केट से पैसे निकालने चालू कर देंगे, एंड दैट विल बी बैड। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।